दुनिया में कितना गम है। दुनिया में कितना गम है। ये गीत अगर आपने सुना है तो यकीन माने आपके दिल में एहसास अब भी जिंदा है। ये वो गाना है जिसे दर्द रखने वाला हर शख्स समझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गीत सिर्फ एक नगमा नहीं, ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और उसके पीछे छुपी कहानी हर उस इंसान की है जो तन्हाई में जीता है। ये गाना 1986 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म अमृत से लिया गया। हिदायतकार मोहन सिगल की ये फ़िल्म उस ज़माने के सिनेमा में एक अलग मकाम रखती थी, जब फिल्में तफरीह से ज़्यादा इंसानी रिश्तों की कहानी सुनाया करती थीं। इस फिल्म के दो मरकज़ी किरदार हैं अमृतलाल राजेश खन्ना और रत्ना समेधा पाटिल। दोनों एक जैसे दर्द के मुसाफिर हैं। एक ने अपने बच्चों के लिए सब कुर्बान कर दिया और दूसरे ने समाज के सामने खुददारी से सर झुकने से इनकार कर दिया। अमृतलाल एक शरीफ, मेहनती और मोहब्बत करने वाला बाप है। सारी ज़िंदगी उसने अपने बेटे और बहू के लिए काम किया, उनके आराम के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। मगर जब बुढ़ापा आया तो वही बेटा कहता है, अब्बा जी आप आराम करें मगर हमारे घर से बाहर। कितना अजीब वक्त आता है जब वालिदैन जिनके बगैर बचपन नामुकम्मल था, बुढ़ापे में अपने ही घर में अजनबी बन जाते हैं। दूसरी तरफ रत्ना एक बेवा औरत जिसके शोहर के जाने के बाद दुनिया ने उसकी ज़िंदगी पर सवालिया निशान लगा दिए। उसे सिर्फ एक गलती, एक कमज़ोरी के बहाने समाज ने जिंदा लाश बना दिया। मगर रत्ना झुकी नहीं, उसने दुख के बावजूद अपनी इज्जत और खुदारी बचा कर रखी। जब किस्मत उन दोनों ज़ख्मी रूहों को मिलाती है तो उनकी तन्हाई एक दूसरे के लिए सुकून बन जाती है। अमृतलाल और रत्ना एक दूसरे को समझने लगते हैं, ऐसे जैसे दो गुमशुदा चिराग एक दूसरे की रोशनी बन जाएं, और उसी लम्हे पस मंज़र में बजता है। ये नगमा सिर्फ एक गाना नहीं, ये उस एहसास का तर्जुमान है जब इंसान अपने दर्द को दूसरों के दुख के मुकाबले में छोटा समझने लगता है। ये आजिज़ी, शुक्र और एहसास का सबसे बड़ा पैगाम है। कहानी आगे बढ़ती है। अमृतलाल के बच्चे उसे भूल जाते हैं, वो अपने पोते की शक्ल देखने को तरस जाता है। रत्ना भी समाज के ताने सहती रहती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखते हैं। मगर समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं। लोग कहते हैं इस उम्र में मोहब्बत शर्म आनी चाहिए। और यही वो लम्हा है जब फिल्म एक आईना बन जाती है जिसमें हम सब अपनी सोच की झलक देख सकते हैं। आखिर में अमृतलाल अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मेरे बगैर ही क्यों ना हो। और यही जुमला फिल्म का खुलासा बन जाता है। मोहब्बत हमेशा बदले में कुछ नहीं मांगती। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में सिर्फ किरदार नहीं निभाया, उन्होंने दर्द को जिया। उनकी आंखों में वो उदासी थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलती थी। समेधा पाटिल ने एक ऐसी औरत का किरदार अदा किया जिसने दुख में भी वकार नहीं छोड़ा। और ये सब मिलकर उस फिल्म का बना गए एक जिंदा एहसास जो आज भी दिलों में ताज़ा है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में गम बहुत है, लेकिन अगर इंसान के अंदर एहसास बाकी हो तो वो गम भी ज़िंदगी की खूबसूरती बन जाते हैं। सिर्फ एक फिल्म नहीं थी अमृत, ये इंसानियत, एहसास और खुददारी का सबक थी। और दुनिया में कितना गम है सिर्फ गाना नहीं, ये हर उस दिल की सदा है
जो अब भी मोहब्बत पर यकीन रखता है। अगर आपने भी कभी उस गाने को सुनकर आंखों में नमी महसूस की है तो कमेंट्स में बताएं। आपके ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा गम क्या है? वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियाँ जो दिल के दरवाजे खोल देती हैं।